सोचिए, भारत के उस इतिहास को पढ़ना कैसा होगा जो शब्दों में नहीं बल्कि पत्थरों में लिखा गया है। आज हम उन्हीं पाषाण युग के जासूसों की कहानी को समझेंगे जिन्होंने इन बेजुबान पत्थरों से हमारे पुरखों की पूरी दास्तां पढ़ ली। अब सवाल ये है कि जब कोई किताब ही नहीं, कोई लिखावट नहीं, तो फिर इतिहास पढ़ें कैसे? इसका जवाब मिलता है उन औज़ारों में, उन टूल्स में जो लाखों साल पहले बनाए गए थे। तो हमारी ये जो जासूसी है ना, ये दो बड़े सुरागों से शुरू होती है। एक सुराग मिलता है उत्तर से। ये है सोहन परंपरा के भारी और सिंपल चॉपर। नदी के गोल पत्थरों को बस एक तरफ से तोड़कर काम चलाने लायक बना लिया। और दूसरा सुराग आता है दक्षिण से, मद्रासियन परंपरा के बेहतरीन हैंड एक्सेस। इन्हें एक बड़े पत्थर को दोनों तरफ से तराशकर एक शार्प मल्टीपर्पस टूल बनाया जाता था। तो चलिए अपनी तहकीकात का पहला सिरा पकड़ते हैं और चलते हैं उत्तर की तरफ। ये कहानी है चॉपर्स की, यानी काटने वाले औजारों की, संस्कृति की। इसे सोहन कल्चर या सोहन संस्कृति कहते हैं। नाम आया पंजाब की सोहन नदी से। इस कल्चर की पहचान ही है पेबल टूल्स, मतलब नदी के गोल पत्थरों से बने औजार। देखने में बहुत सिंपल, लेकिन अपने वक्त के लिए ये बेहद असरदार थे। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। पता चलता है कि ये जो नॉर्थ वाले टूल्स थे वो सिर्फ नॉर्थ तक ही नहीं रुके। पंजाब से लेकर राजस्थान, यूपी और तो और दूर दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक सोहन स्टाइल के औजार मिले हैं। और यहीं से हमारी ये जासूसी और भी पेचीदा हो जाती है। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं दक्षिण की तरफ, जहां एक ऐसी खोज हुई जिसने इंडिया की प्री हिस्ट्री की स्टडी की, कह सकते हैं, नींव ही रख दी। साल था 1863, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी साल एक जियोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। उन्हें मद्रास के पास पल्लवरम में एक पत्थर का औजार मिला। ये भारत में मिला पहला हैंड एक्स था। सोचिए, इस एक पत्थर के टुकड़े ने भारत के इतिहास को लाखों साल पीछे धकेल दिया। और यहीं से सही मायने में भारत के प्रागैतिहास की पढ़ाई शुरू हुई। और इसी खोज की वजह से इस कल्चर को नाम मिला मद्रासियन कल्चर। इसकी पहचान है इसके सोफिस्टिकेटेड हैंड एक्स और क्लीवर। ये बाइफेशियल थे, मतलब दोनों तरफ से तराशे हुए। एक तरह से ये उस जमाने के स्विस आर्मी नाइफ थे। काटने से लेकर छीलने और खोदने तक सब काम हो जाता था। तो देखिए, अब हमारे पास दो अलग अलग धागे हैं, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। लेकिन असली पहेली तो ये है कि इन दो अलग अलग टूल बनाने वाली परंपराओं का आगे क्या हुआ। मतलब अगर एक नॉर्दर्न ट्रेडिशन था और एक सदर्न, तो क्या ये लोग कभी मिले? क्या इनके बीच कोई आइडिया एक्सचेंज हुआ? ये वो सवाल है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को लंबे वक्त तक उलझाए रखा। और फिर सारे सबूत एक ही जगह की तरफ इशारा करने लगे, चौतारा। आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि शायद यही वो मीटिंग पॉइंट था जहां उत्तर और दक्षिण की ये महान संस्कृतियां आपस में मिलीं। एक थ्योरी तो ये भी है कि शायद अर्ली ह्यूमंस साउथ से पंजाब आए और अपने साथ हैंडएक्स बनाने की ये कमाल की टेक्नोलॉजी भी लेकर आए। अब हम अपनी इस जासूसी के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, एक ऐसी जगह जहां अतीत की पूरी कहानी एक ही जगह पर पत्थरों में कैद मिली। उत्तर प्रदेश में एक नदी घाटी है, बेलन घाटी। और ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये एक ऐसी कमाल की आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां स्टोन एज के हर एक फेज के सबूत लेयर बाय लेयर एकदम वैसे के वैसे ही मिले हैं। ये एक परफेक्ट क्राइम सीन जैसा है जहां पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से सामने आ जाती है। यहाँ परतों में टेक्नोलॉजी का पूरा सफर साफ साफ दिखता है। सबसे नीचे की लेयर्स में बड़े और भारी क्वार्ट्जाइट के हैंडएक्स मिलते हैं, कुछ तो 38.5 सेंटीमीटर तक लंबे। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर्स में आते हैं, औजार छोटे, हल्के और ज्यादा एडवांस्ड होते जाते हैं, जो पत्थर के फ्लेक्स से बने हैं। और सबसे ऊपरी लेयर में हमें मिलते हैं एकदम एडवांस्ड ब्लेड्स और स्पेशलाइज्ड टूल्स। ये सिर्फ औजारों का बदलना नहीं था, ये सोच में आई एक क्रांति थी। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज वक्त के साथ कितने स्मार्ट, कितने इनोवेटिव होते जा रहे थे। मगर इस घाटी के सीने में सिर्फ औजारों के राज दफन नहीं थे, बल्कि कुछ और भी था जो कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। बेलन घाटी के लोहंदा नाला इलाके से अपर पैलियोलिथिक पीरियड की हड्डी से बनी मात्र देवी की एक छोटी सी तराशी हुई मूर्ति मिली।
ये खोज जबरदस्त थी क्योंकि पहली बार हमें सिर्फ सर्वाइवल के टूल्स नहीं बल्कि आर्ट, यकीन और सोच के सबूत मिले थे। ये हमें उन प्राचीन लोगों के दिमाग और उनकी दुनिया में झांकने का एक मौका देती है। ये मूर्ति अब कौशाम्बी म्यूजियम में रखी है। तो आखिर में इस पूरी जासूसी से हमें क्या पता चला? चलिए इन पत्थर के सुरागों से मिली कहानी को समेटते हैं। तो हमारी तहकीकात हमें दो बड़े सुरागों पर ले आई। एक तरफ थी उत्तर की सोहन परंपरा, जो सिंपल लेकिन असरदार पेबल चॉपर पर टिकी थी, और दूसरी तरफ दक्षिण की मद्रासियन परंपरा, जो अपने कॉम्प्लेक्स बाईफेशियल हैंड एक्स के लिए जानी जाती थी। ये बनाने वालों की कमाल की स्किल को दिखाती है। ये सिर्फ दो अलग अलग टेक्निक नहीं थी, बल्कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर इंसानी इनोवेशन की दो शुरुआती बुनियादें थीं। आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर इंसानी कहानी के पहले पन्ने हैं। हर एक खरोच, हर एक तराशा हुआ किनारा हजारों साल पहले की जिंदगी का एक लफ्ज है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे ही पैरों के नीचे हमारे सबसे गहरे अतीत के न जाने और कितने राज दबे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।